हेलो क्लास, तो ये आपका थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में हम इम्यूनिटी का इंट्रोडक्शन और सेकेंड लेक्चर में हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म को डिस्कस कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी वे में बताया गया है कि किस टाइप से हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी में काम करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है, इट कंटेन सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्स। इसमें सेल्स और मॉलिक्यूल्स दोनों ही क्या होंगे, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म भी हमारा नॉन स्पेसिफिक टाइप का मैकेनिज्म होता है। इसमें बॉडी की कुछ सेल्स और कुछ इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती हैं, यानी कि कुछ ऐसी प्रोसेस की जाती है हमारी सेल्स के थ्रू या हमारे इम्यून सिस्टम के थ्रू जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो। तो वो हम सब डिस्कस करेंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में। तो वो कौन कौन सी सेल्स हमारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में इंक्लूड हैं और कौन कौन सी रिएक्शन होती है। ठीक है, तो हम उन रिएक्शन के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप देख सकते हो किस किस के बारे में पढ़ने वाले हम सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में। एक तो स्पेशल है WBC का टाइप, सेकेंड होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, थर्ड फीवर के बारे में, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के बारे में और इंटरफेरॉन्स के बारे में। ठीक है, ये हम सब ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व रहते हैं। तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर फर्स्ट थोड़ा सा यहाँ पे बहुत वैसा किचपिच सा हो रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना है, जब आप पूरा पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट अभी हम पढ़ रहे हैं WBC, यानी कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में फर्स्ट मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं WBC का। तो WBC का एक टाइप होता है मोनोसाइट्स। ठीक है, WBC के टाइप होगा न्यूट्रोफिल्स, जो नेचुरल किलर सेल, बेसोफिल, यूसिनोफिल्स और मोनोसाइट। तो WBC के सर हर जो WBC सेल्स होते हैं वो खुद इन्वॉल्व होती है, यानी कि उसके टाइप इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट टाइप की बात करते हैं WBC का टाइप, यानी कि मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो दो टाइप की सेल्स में डिफ्रेंशिएट होता है, माइक्रोफेजेस और दूसरा डेंड्राइटिक सेल्स। ठीक है, एक हो गया माइक्रोफेजेस, दूसरा हो गया डेंड्राइटिक सेल्स। अब जब भी कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है तो माइक्रोफेजेस क्या करती है, उस इन्वेडर को यानी कि उस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करेंगी और उसको डिस्ट्रॉय करेंगी। तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है फैगोसाइटोसिस। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, जब माइक्रोफेजेस क्या करेंगे, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करेंगे और देन डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये प्रोसेस हमारी फैगोसाइटोसिस कहलाती है। ये हमारी फैगोसाइटोसिस कहलाती है। उसके बाद सेकेंड टाइप की सेल्स होती हैं डेंड्राइटिक सेल्स, यानी कि मोनोसाइट्स का ही टाइप है डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स भी क्या करती हैं, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आएगा उसको क्या करेंगे, किल करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है। बट ये डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ कुछ और भी काम करती है। जैसे डेंड्राइटिक सेल जिस ऑर्गेनिज्म को किल करती है तो उसके कुछ एंटीजन को अपनी सरफेस पे प्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारी डेंड्राइटिक सेल्स हैं। ठीक है, इसने अपनी सरफेस में कुछ एंटीजन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो ये जब अपनी सरफेस पे एंटीजन को रिप्रेजेंट करती है तो बी सेल्स आके उनको रिकॉग्नाइज करेंगे एंड इन्हेंस करेंगे टू मेक एंटीबॉडीज़। उसके बाद उसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडीज़ बनानी है वो बी सेल्स का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं। डेंड्राइटिक सेल्स पहले पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, उसके बाद जो उसका एंटीजन होते हैं यानी पैथोजन के जो एंटीजन होते हैं उनको अपनी सरफेस पे प्रेजेंट करेगी। उन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे टी सेल्स आएंगे, फिर बी सेल्स क्या करेंगे, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। क्लियर। तो जैसे फ्यूचर के लिए मेमोरी सेल्स बन जाती है, तो वो कैसे बनती है, ऐसी बनती है कि डेंड्राइटिक सेल्स में उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, बी सेल्स उनको रिकॉग्नाइज करती है, उनके अगेंस्ट मेमोरीज बना लेती है, याद कर लेती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म आया था। ठीक है, जैसे अभी तो ऑर्गेनिज्म आया, डेंड्राइटिक सेल ने उसको किल कर दिया, पर हो सकता है कि वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा से हमारी बॉडी में एंटर करे। अब दोबारा से एंटर करेगा तो हो सकता है कि उस टाइम डेंड्राइटिक सेल्स को किल ना कर सके, लेकिन बी सेल्स याद रखती है कि पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म आया था। अगर वही ऑर्गेनिज्म दोबारा आएगा तो एकदम से बी सेल्स उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो ये बी सेल्स के मोनोसाइट्स हो गया। उसके बाद बी सेल्स का टाइप होता है, WBC का टाइप होता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, सेकेंड टाइप की सेल्स होती है न्यूट्रोफिल्स।
तो न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, सर्कुलेट इन द मोस्टली ब्लड, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं मोस्टली ब्लड में सर्कुलेट करती हैं, इनगल्फ करती हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को और किल करती हैं, ठीक है। मेनली ब्लड में होती हैं, बट कभी कभी इनकी रिक्वायरमेंट अगर टिश्यू में होती है तो ये टिश्यू में भी मूव कर जाती हैं। सपोज टिश्यू में कुछ टिश्यू इंजरी हो गई है या कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम आ गई है, तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स की नीड है, रिक्वायर्ड है, तो न्यूट्रोफिल्स ब्लड से फ्लो करके उस टिश्यू में पहुँचती है। क्लियर। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स, जैसे कि कभी हम देखते हैं हमारा कोई कट्स हो जाता है स्किन में या फिर कहीं पे कुछ इन्फ्लामेशन हो जाता है, कुछ टाइम के बाद वहाँ से पस रिलीज़ होने लग जाता है, ठीक है। तो वो पस इसीलिए रिलीज़ होता है क्योंकि वो डेड न्यूट्रोफिल्स होती हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो न्यूट्रोफिल्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। अब टिश्यू में कोई इन्फेक्शन हुआ तो वो ब्लड से टिश्यू में तो चली गई, लेकिन हो सकता है कि बहुत रियल चांस है कि वो फाइट कर पाएँ, पर कभी कभी न्यूट्रोफिल्स फाइट करते करते खुद भी किल हो जाती हैं और वो क्या होते हैं, पस सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो पस सेल्स बोले या डेड न्यूट्रोफिल्स कहें, बात एक ही है। तो इस टाइप से मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। सेकेंड है नेचुरल किलर सेल्स, यानी कि एनके सेल भी हम इनको कहते हैं। एनके सेल क्या करते हैं, किल इन्फेक्शन, यानी कि किसी भी इन्फेक्शन को किल करने में हेल्प करेंगी। जैसे कि हमारी कैंसरस सेल्स होगी, कुछ रिलीज केमिकल्स परफोरेंस एंड द कैंसरस सेल्स, यानी कि जो नेचुरल किलर सेल्स होती हैं उनका किल, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म या कैंसरस सेल्स को किल करने का जो मैकेनिज्म होता है, ये कुछ केमिकल रिलीज़ करती है। केमिकल रिलीज़ करेंगी तो जो हमारी सेल्स हो, जो हमारा एंटीजन होगा या कैंसरस सेल्स होंगे, वो परफोरेटेड हो जाएंगी। परफोरेटेड हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी नेचुरल किलर सेल है, तो ये कुछ केमिकल रिलीज़ करेंगी, इस टाइप से कुछ केमिकल रिलीज़ करेंगे। अब सपोज ये कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया है, तो अब ये इसकी बॉडी में क्या करेंगे, इसको केमिकल से परफोरेटेड कर देंगे, यानी कि पूरे उसकी बॉडी में होल होल जैसे स्ट्रक्चर बना दे, छोटे 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 पोर्स बना देंगे। अब ये पोर्स बना देंगे तो इनके अंदर कोई भी चीज़ इजीली एंटर करेंगे, कि ऑस्मोसिस हो सकती है और इसका बॉडी का फ्लूइड क्या हो सकता है, बॉडी से रिलीज हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसका अपना मैकेनिज्म है, ठीक है। जैसे हर सेल्स का काम एक ही है, जैसे हम नॉर्मल इसको ऐसे समझ सकते हैं, किसी का मर्डर करना है, ठीक है। तो मर्डर करने के सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। कोई किसी को पॉइजन देके, कोई किसी को मर्डर कैसे भी कर सकते हैं, कोई किसी को धक्का दे दे, कोई पानी में, कोई आग लगा दे, अलग अलग तरीके से क्या कर सकता है, किसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो वैसे ही हमारी इम्यून सेल, सबका काम है बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना। तो सब सेल डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं, लेकिन सब अलग अलग मैकेनिज्म यूज़ करती हैं, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स इनगल्फ करती है, नेचुरल किलर सेल्स टॉक्सिन रिलीज करती है, मोनोसाइट्स क्या करती हैं, इनगल्फ करके पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं। उसके बाद देन फोर्थ टाइप का आता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स यानी कि मास्ट सेल्स जिसको हम बोलते हैं, कॉज द इन्फ्लामेशन, यानी कि हिस्टामिन। तो मास्ट सेल्स क्या करती हैं, कुछ प्रोटीन रिलीज करती हैं। प्रोटीन क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है। कैसे किल करेंगी, कि जिस टिश्यू में या जिस ऑर्गेन्स में, जिस सेल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा तो उस सेल्स में इन्फ्लामेशन कर देगी, और उस इन्फ्लामेशन से क्या होता है, इन्फ्लामेशन एक हेल्पफुल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में, जिससे कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इनहिबिट होती है और रिड्यूस होती है। आगे हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लामेशन क्या होता है। तो अभी इतना समझना है, जो बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स होती हैं वो क्या होती है कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आता है ईसिनोफिल्स। ईसिनोफिल्स क्या होती हैं, किल द पैरासाइट्स एंड बैक्टीरिया ऑल्सो सर्कुलेट इन द ब्लड एंड माइग्रेट टू द टिश्यू। बेसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स की तरह ही होती हैं, बट जो हमारी न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो बैक्टीरिया, फंगस और सबके अगेंस्ट अपना रिएक्शन जनरेट करती हैं। बट जो यूसिनोफिल्स होती है वो मेनली देखा गया कि जो पैरासाइटिकल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें डेवलप होती हैं, और ये भी सेम ब्लड में सर्कुलेट करती हैं। अगर इनकी नीड हुई तो ये टिश्यू में भी माइग्रेट कर सकती हैं। तो ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में हमने फर्स्ट पढ़ा, स्पेशल है WBC। तो WBC
का जितने भी टाइप्स की सेल्स हो, चाहे मोनोसाइट्स हो, न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल, बेसोफिल्स या यूसिनोफिल, सभी डिफेंस मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती हैं और इस टाइप से अलग अलग तरीके से पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को इनिबिट करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा था सेकेंड लेक्चर। थर्ड में हम अब देखेंगे, फोर्थ लेक्चर में इन्फ्लामेशन की रिएक्शन को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप ये लेक्चर अच्छे से देखिएगा और उसके बाद फोर्थ वाला लेक्चर भी देखिएगा। थैंक यू क्लास।